हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता व्यास और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में कुछ उपाय करने से आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है, तो चलिए वो उपाय देखते हैं। नवरात्रि एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये 9 दिन में ग्रहों की स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है। इस समय दौरान किए गए ज्योतिष उपाय और पूजा का एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में सुख शांति लाने में मदद करते हैं। नवरात्रि दौरान किए जाने वाले विविध उपाय चलिए देखते हैं, और ये करने से जीवन के बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये उपाय कोई भी कर सकता है और ये उपाय आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सकारात्मकता लाते हैं। पहला उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि दौरान हर रोज दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये पाठ करने से शत्रुओं के ऊपर विजय, सब बाधाओं का नाश और इच्छा पूर्ति होती है। और ये पाठ करते समय आपको तन और मन की शुद्धता का ध्यान रखना होगा। 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाना होगा आपको। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन में 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए और उनको अपने इच्छा अनुसार भेंट देनी चाहिए। इस कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना गया है। ये उपाय करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों को धन धान्य और सुख समृद्धि के आशीर्वाद मिलते हैं। अखंड ज्योत, अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपने घर में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत रखें। ये ज्योत अज्ञान और अंधकार का नाश करके ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। ये करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही प्रबल हो जाती है। मंत्र जाप, नवरात्रि दौरान माँ दुर्गा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है। चलिए देखते हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए क्या उपाय रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय के लिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय लाल फूल और लाल चुनरी अर्पण करें। हर रोज माँ दुर्गा की पूजा करते समय अपने नौकरी या व्यवसाय के संबंधित मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। व्यवसाय में प्रगति के लिए लक्ष्मी जी की कमल के ऊपर बैठे हुए तस्वीर की रोज पूजा करें। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बन सकती है। स्वास्थ्य के लिए उपाय चलिए देखते हैं। बीमार व्यक्ति को नवरात्रि के 9 दिन दौरान माँ दुर्गा की छवि के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करना चाहिए। स्वास्थ्य के सुधार के लिए माँ दुर्गा को हरे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अर्पण करें और उनको गाय को खिला दें। नवरात्रि के दौरान आपको स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना चाहिए और सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। दान और संपत्ति के लिए क्या उपाय है चलिए देखते हैं। में उत्तरीय पूर्व कोने में कलश की स्थापना करें, उसमें चांदी का सिक्का और सोपारी रखें। नवरात्रि के दौरान हर रोज रात को श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। माँ को कमल का फूल अर्पित करने से धन लाभ होता है। वास्तुशास्त्र के लिए चलिए उपाय देखते हैं। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसके लिए हम नवरात्रि के दौरान उपाय करने से सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर का मंदिर ईशान कोने में होना चाहिए। ये कोने को देवताओं का कोना माना जाता है। अखंड ज्योत घर के अग्नि कोने में रखना बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए। मुख्य दरवाजे पे आम के पत्ते का तोरण लगाइए। ये करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। नवरात्रि के दौरान कौन से कलर का उपाय करना चाहिए चलिए देखते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजा के स्थान पर लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। घर की स्वच्छता, नवरात्रि से पहले अपने घर की अच्छे से सफाई कर लें। ये करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है।
विवाह संबंधित उपाय चलिए देखते हैं। जो लड़कियों की विवाह में विलंब हो रहा है, उन लोगों को नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा का ये स्वरूप विवाह कारक है। साथ में कात्यायनी, महामाई, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में गुरु ते नमः, ये मंत्र का जाप करें। जिन लड़कों का विवाह में बाधा आ रही है, उन लड़कों को नवरात्रि दौरान भगवान शिव और माँ पार्वती की साथ में पूजा करनी चाहिए। सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी को साथ मिलके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और उनको लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। रोज सुबह पूजा करने के बाद माँ दुर्गा के फोटो के सामने दिया जलाएं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के लिए कुछ उपाय है। कोर्ट कचहरी वाली चीजों के लिए नवरात्रि के दौरान माँ काल रात्रि का स्मरण करना और उनको काली तिल समर्पित करने से कानूनी विवादों में आपको विजय मिल सकती है। तो ये सब उपाय आप श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण के साथ करने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत ही अच्छी तक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। माँ दुर्गा आप सबके ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखिए। आप सब ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी की नवरात्रि सुखमय हो और माँ दुर्गा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।